जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेस में। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 8 का चैप्टर 1 का बेसिक समझा था। आज हम लोग चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को उन सभी बेसिक के आधार पर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखें। तो हम लोगों ने समझा था बेसिक में कि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, योज्य मतलब चिन्ह और प्रतिलोम मतलब उल्टा। योज्य प्रतिलोम का मतलब चिन्ह का उल्टा, ठीक है। और इसका परिभाषा भी हम लोग समझे थे। योज्य प्रतिलोम मतलब वैसी दो संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो, उन्हें एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे हम 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य होगा। इन दोनों का योगफल शून्य है, इसलिए एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। तो ऐसे भी योज्य प्रतिलोम मतलब चिन्ह का उल्टा, या प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा। यदि कोई संख्या माइनस में होगा तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा। तो सिंपल तरीका से इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। इसे आप 1 नंबर हम लोग हल करेंगे। सॉल्व 1 नंबर 2/3 का योज्य प्रतिलोम। 2/3 का योज्य प्रतिलोम। तो 2/3 का योज्य, चूंकि यह प्लस में है तो योज्य प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा, -2/3। योज्य प्रतिलोम मतलब चिन्ह का उल्टा। इसी प्रकार यह 2 नंबर प्रश्न है, 25/9। तो 25/9 का योज्य प्रतिलोम -25/9, उसी प्रकार से लिख लेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, -16। -16 का योज्य प्रतिलोम हम लोग को लिखना है, तो -16 का योज्य प्रतिलोम +16 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लैंग्वेज लिखकर बनाएंगे। फिर 4 नंबर प्रश्न है, -15/8। तो -15/8 का योज्य प्रतिलोम +15/8। और 0 का योज्य, 5 नंबर प्रश्न, 0 का योज्य प्रतिलोम बताना है। तो 0 धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, इसलिए 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके -5/-7 का योज्य प्रतिलोम। चलिए 6 नंबर प्रश्न को समझाते हैं, यहां बनाकर दिखाते हैं। यह है -5/-7। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह माइनस से माइनस तो यह कट जाएगा, बच जाएगा 5/7। इसका योज्य प्रतिलोम हम लोग को लिखना है। तो इसका योज्य प्रतिलोम, अब देखिए कि जब माइनस से माइनस कट गया था तो प्लस में हो गया है, तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा, -5/7 हो गया। इसी प्रकार से यह 7 नंबर है, 13/-5। इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 13/5 +5 हो जाएगा, सिंपल है। इसी प्रकार से यह है -2/15, इसका योज्य प्रतिलोम तो 2/15 हो जाएगा, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से हमारा एक सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ इस ध्यान देना है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरना है। और क्या है, ऊपर संख्या लिखा है और नीचे उसका गुणन प्रतिलोम लिखना है। तो गुणन प्रतिलोम होता क्या है, चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो, उन्हें एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहते हैं। जैसे यहां समझेंगे, जैसे 3/4 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 3/4 का गुणन प्रतिलोम 4/3 हो जाएगा। उल्टा हर को अंश में कर देना है, अंश को हर में। अब देखिए इसका दोनों का हम गुना करेंगे। अगर गुना करें तो 3 से 3 कट गया और 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो जिन दो संख्याओं का गुणनफल या 1 आए, उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है, या गुणात्मक विलोम भी कहेंगे। तो
बहुत सिंपल है, केवल गुणन प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे, अंश को हर में, हर को अंश में लिख देना है पलट करके। इसी प्रकार यह -13 है, एक समझा दिया है, एक प्रश्न यह बनाकर दिखा दिया है कि -13 का गुणन प्रतिलोम 1/-13 होगा। इसको समझेंगे कि हम -13 है तो किया क्या है कि इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो यह इसको पलट दिया है, 1 चल गया है ऊपर और -13 आ गया है नीचे। आप देख सकते हैं कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5/4 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे, 4/5 हो जाएगा। 4/-7 का तो -7/4 हो जाएगा। -5/8 का गुणन प्रतिलोम तो पलट देंगे, 8/-5 हो जाएगा। इसी प्रकार -1 का गुणन प्रतिलोम, तो -1 का गुणन प्रतिलोम -1 ही होगा। देखिए कैसे होगा, तो -1 है, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर इसका हमें गुणन प्रतिलोम करना है तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 1 ऊपर और -1 नीचे, और 1 कट कर एक ही बार में होता है तो यह -1 ही हुआ, माइनस में 1 से गुना -1, इसलिए इसका गुणन प्रतिलोम -1 ही होगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए इसके बाद यह 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जो हम लोग गुण धर्म हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक क्लास में, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का साहचर्य नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का साहचर्य नियम, और एक 5वां बंटन नियम। ये 5 को हमने गुण धर्म को समझा था उसमें, तो उन्हीं 5 के आधार पर यह जिस रूप में हो सकता है उस रूप में हम इसको करके इसका हल करना है। तो चलिए इसको दिखाते हैं कैसे इसको करेंगे। तो यह 3 का 1 नंबर प्रश्न है, इसको जो है उचित गुण धर्म का उपयोग से हमें इसे हल करना है। देखिए आप लोगों ने सीखा है, जो बाटा का जोड़ घटाव आपने सीखा है उस ढंग से तो यह आप बना सकते हैं, डायरेक्ट बन सकता है बाटा का जोड़ घटाव, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं बनाना है क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि उचित गुण धर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो गुण धर्म का यूज करना है, और यह गुण धर्म आपको हम पिछली क्लास के बेसिक में जो है हमने आपको समझा दिया है। यहाँ बगल में हमने लिख भी दिया कि जब इस क्वेश्चन को हम बनाए तो आपको समझ में ज्यादा आए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस गुण धर्म की सहायता से। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए जो बाटा में 3 है या जो बाटा में 3 है इसको एक जगह हम लोग कर दीजिए पहले। तो यह 4/3 और यह प्लस -2/3, और ये जो बाटा हुआ 5 वाला को एक जगह कर दीजिए। एक जगह हम लोग कर देंगे 3/5 प्लस -11/5। तो यहाँ जो हम लोग यह 2/3 को हम यहाँ पर लिख दिए और 3/5 को फिर हम इस साइड लिख दिए, तो यहाँ किस गुण धर्म का यूज हुआ, तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम। देखिए a + b = b+ है, b को हम इधर लिख दिए और a को इधर लिख दिए, तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम का यूज हुआ है, इस गुण धर्म का यूज हुआ है। तो यहाँ जिस गुण धर्म का हम यूज करेंगे वहां पर उसका नाम लिख सकते हैं बगल में, यहाँ लिख देंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। इसी प्रकार आगे अब देखिए, अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए तो यहाँ कुछ नहीं है, गुना में तो 1 रहता है, यहाँ भी गुना में 1 रहता है। इसका मतलब है कि 1/3 यहाँ भी है और 1/3 यहाँ भी है, तो 1/3 कॉमन है। तो 1/3 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4 और यह प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ 1/3 कॉमन हो गया है तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। इसी प्रकार यहाँ 1/5 है और यहाँ भी गुना में 1 है तो यहाँ भी 1/5 है, तो 1/5 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 1/5 को जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, और यह प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ 11 बच गया। अब देखिए यहाँ कौन सा गुणधर्म का यूज हुआ है, तो देखिए बंटन नियम का। बंटन नियम देखिए इन दोनों को देखिए,
यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है। जब ए कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ बी बचा और यहाँ सी बचा, वही काम यहाँ किया गया है। तो बंटन नियम का यूज हुआ है, तो यहाँ बगल में हम लोग लिख देंगे कि बंटन नियम। जिस गुणधर्म का यूज होगा उसी का नाम लिखना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोष्ट का मतलब गुना होता है, 4 में से 2 गया 2, प्लस है 1/5 और 3 में से 11 जाएगा तो यह हो गया -8। अब इसका क्रिया करेंगे हम 1/3 में इस 2 से गुना करेंगे तो 2/3 और यह प्लस माइनस माइनस 1/5 में इस 8 से गुना कीजिए तो यह हो गया 8/5। अब इसी का बाटा का घटाव बना लेंगे हम। 3 5 का एलसीएम हो गया 15, 15 में 3 से भाग देंगे 5 और 5 में 2 से गुना 10, माइनस है तो माइनस देंगे। 15 में 5 से भाग करेंगे 3 में 8 से गुना 24 और 10 में से 24 घटाइएगा तो -14 और बाटा 15 हो गया। सिंपल है। तो यह चाहते तो डायरेक्ट आप बाटा का जोड़ घटाव बना सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं बनाना था, उचित गुण धर्मों का यूज करना था। चलिए इस प्रकार से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो यह सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3 का। देखिए इसको भी उचित गुण धर्म से बनाना है हम लोगों को। तो यहां ध्यान दीजिए कि कौन सा गुण धर्म लगेगा इस पांचों में से। तो यहां देख लीजिए कि यहां पर भी 2/5 है और यहां भी 2/5 है, तो इन दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं। 2/5 गुने -3/7, प्लस का चिन्ह है, इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। 1/14 गुने 2/5, ठीक है। अब फिर इसको इधर लिख लेंगे -1/6 गुने 3/2। यहाँ 3 पद है तो इस पद को और इस पद को हम एक जगह रखे हैं। क्यों रखे हैं एक जगह? क्योंकि 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, इसलिए इसको हम एक जगह रखें और तीसरा पद को इधर लिख दिए। और यहाँ कौन सा नियम लगा? तो क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का ही मतलब है कि ए को आप उधर लिखिए, बी को इधर लिखिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 3 में 5 जोड़िए चाहे 5 में 3 जोड़िए। अब यहाँ क्या करेंगे कि इन दोनों में 2/5 कॉमन है तो 2/5 कॉमन कर लेंगे, तो 2/5 कॉमन बच गया। अब कॉमन एक और चीज आप ले सकते हैं, चलिए इसका अगला लाइन में बताएंगे आपको। 2/5 कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया -3/7 और यहाँ से 2 बटा कॉमन हो गया है 2/5, तो यहाँ क्या बच गया 1/14 और माइनस 1/6 गुने 3/2 बचा। तो यहाँ कौन सा नियम लागू हुआ? तो यह बंटन नियम, देख सकते हैं आप नियम को। तो यहाँ बंटन नियम लागू हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे बंटन नियम। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए कि यहां भी 1/7 है और यहां भी 1/7 है। 14 का मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1/14 है तो इसको हम 2 गुने 7 लिख सकते हैं। तो 1/14 में देख सकते हैं कि 1/7 हुआ कि नहीं, और यहाँ भी 1/7 है, तो 1/7 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 1/7 जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया -3 प्लस यहाँ 1/7 कॉमन हो गया है तो यहाँ नीचे बचा 1/2 और यह -1/6 गुने 3/2। यहाँ भी बंटन नियम का यूज हुआ है तो यहाँ बंटन नियम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, या गुना कर लेंगे 2 में 1 से 2 और 5 में 7 से 35। यह कोष्ट का मतलब गुना होता है। अब जो है -3 और 1/2, -3 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? अब बाटा का जोड़ बना सकते हैं, कुछ नहीं बाटा तो 1 है, 1 2 का एलसीएम 2 और 2 में 1 से भाग 2 और 3 से गुना -6, 2 में 2 से भाग कीजिएगा 1 और 1 में 1 से गुना 1 हो गया -1/6 गुने 3/2। इसको इसी प्रकार से उतार लेंगे और यह 2/35
गुना -6 में जब 1 जोड़ेंगे तो चूंकि चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है। -6 में से 1 गया तो -5/2। इसको हम गुना कर सकते हैं। 1 में 3 से गुना 3, 6 में 2 से गुना 12, या इसको काट कर भी गुना कर सकते हैं। 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो यहाँ ऊपर 1 बच गया और 2 में 2 से गुना 4। अब यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, 5 से 7 कट गया, 5 से 35 7 बार में कट गया। तो यहाँ ऊपर बच गया है 1 और यह माइनस है और 7 है नीचे, तो यहाँ 7 लिख देंगे और माइनस है 1/। अब इसी को बाटा के घटाव बना लेंगे। 7 4 का एलसीएम 28, 28 में 7 से भाग करेंगे 4, 4 में -1 से गुना -4, 28 में 4 से भाग 7 और 7 में 1 से गुना 7। अब -4 -7 क्या हो गया, -11/28। तो इस तरह से हम लोग गुणधर्म का यूज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का और भी जो भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से हम लोग उसको बनाएंगे। तो यह 4 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करें। देखिए, इसके पहले वाला जितना प्रश्न हम आपको बताए हैं उसको वीडियो को वहां पुश करके उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ 4 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि 5/18 को गुना करना है। किससे गुना करना है, तो 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से। ध्यान दीजिए, -7/72 से नहीं करना है, -7/72 के व्युत्क्रम से करना है। तो -7/72 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 72/-7। उल्टा व्युत्क्रम का मतलब अभी समझाए थे आपको। अब इसको गुना कर लेंगे। अब देखिए 8 से 72 कट गया 9 बार में। अब कटने वाला है किसी से, नहीं कटेगा, तब इसको गुना कर लेंगे। 5 में 9 से गुना करेंगे 45 और बाटा या -7 है तो -7। आप यहां भी छोड़ सकते हैं या इस माइनस को आप ऊपर ले जा सकते हैं। -45 और नीचे हो गया 7। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यह एक दिया है -1/3 गुने 1/2 + 1/4 बराबर, और किया क्या है कि -1/3 को 1/2 से यहाँ गुना कर दिया है, फिर यह प्लस है तो प्लस, फिर -1/3 को 1/4 से यहाँ गुना कर दिया है। और कह रहा है कि यह जो इस तरह से गुना करके जो लिखा है इसमें कौन सा गुणधर्म है यह हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए कि यह अभी हमने आपको बताया और पिछले क्लास में भी बताया था। यह जो नियम है, ध्यान दीजिए कि A गुने B + C इक्वल टू A में एक बार B से गुना कर देंगे, अब प्लस है तो प्लस, फिर A में एक बार C से गुना करेंगे। इस नियम का क्या नाम है, इस नियम का बंटन नियम नाम है या वितरण नियम। तो यही गुण इसमें यूज हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व में, इसमें बंटन नियम का यूज हुआ है। सॉल्व जो है इसमें बता रहा है कौन सा गुणधर्म का यूज हुआ है, तो इसमें बंटन नियम का प्रयोग हुआ है। और इस बंटन नियम का पूरा नाम आपको पिछले क्लास में बताया था, जोड़ पर गुना का बंटन नियम या वितरण नियम। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। कारण सहित उत्तर देना है। अगर जो है यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम है तो क्यों है, कारण बताना है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आपको हम बताए हुए हैं कि जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है उन्हें एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो क्या यह जो दो संख्याएं हैं इसका गुना करके हम लोग चेक करेंगे, अगर 1 आ जाएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम है,
नहीं आएगा तो नहीं है। सॉल्व करके देखेंगे तो इसका पूर्णांक हम तुरेंगे पहले। 8 में 1 से गुना 8 और इस 1 को जोड़ेंगे तो 9, यह -9/8 हो जाएगा। गुना करेंगे 8/9 से, तो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, बच क्या गया, यहाँ सब कट गया तो 1 बचा और माइनस है तो माइनस, यह -1 आ गया। इन दोनों का गुणनफल -1 आ गया। लेकिन हम लोग का नियम कहता है कि जिन दो संख्याओं का गुणनफल +1 हो उन्हें हम एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहें। लेकिन यहाँ तो इन दोनों का गुणनफल -1 आ गया, इसका मतलब है कि यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। और कह रहा है कि कारण दीजिए क्यों नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल एक नहीं है, इसलिए -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। इसी तरह सेम इसी टाइप का यह क्वेश्चन है 7 नंबर कि 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें और इसमें गुना करेंगे। देखिए 3 पूर्णांक 1/3 में गुना कर देंगे 0.3 से, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे 3 में 3 से गुना 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो यह 10/3 हो जाएगा। गुना यहाँ दशमलव हटाएंगे, चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 10 से भाग हो जाएगा। अब यह 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, बराबर 1 आ गया। तो इन दोनों का तो गुणनफल 1 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 है, इसलिए ये दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है। बहुत ही सिंपल है। तो आज की क्लास में इतना ही हम रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, और इसके आगे का जो 2 क्वेश्चन बच गया उसको हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।